क्या आपने बुली बाई ऐप का नाम सुना है जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है? लिटरली एक ऐसा ऐप जहां पर औरतों की ऑक्शनिंग करी जा रही है। औरतों की फोटो को यूज करके उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया जा रहा था और बड़े ही खराब तरीके से उन्हें बेचने की कोशिश करी जा रही थी। सुनकर आपको भी गुस्सा ही आ रहा होगा और ये लग रहा होगा कि इस तरह की हरकत तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल, सीरियल रेपिस्ट या फिर कोई साइकोपैथी कर सकता है। लेकिन असल में इस घटिया ऐप के पीछे के मास्टरमाइंड 18 से 21 साल के इंजीनियर स्टूडेंट है। इसमें 3 लोग की शामिल होने की बात लाई जा रही थी। इनके को फाउंडर की बात करें तो एक 21 साल के मयंक रावल, 21 साल का ही विशाल झा और 18 साल की श्वेता सिंह, और ये तीनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इन्होंने बुली बाई ऐप बनाया और मुस्लिम वुमेन को ऑनलाइन नीलाम किया, फेक और सेंसिबल और कभी कभी न्यूड पिक्चर के साथ, जिसमें से कई टीनेज लड़कियां भी थी तो कोई मैच्योर वुमेन भी थी। श्वेता की मां पहले ही कैंसर की शिकार हो चुकी थी और कोविड में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। लेकिन गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट से नाराज होने की वजह से इन्होंने महिलाओं को ऑनलाइन ऑक्शन करना शुरू कर दिया। आपको भी काफी अजीब लग रहा होगा ये। श्वेता फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कंडीशन काफी खराब थी। उनके पिता के कंपनी से उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। लोगों का कहना था कि पैसों की तंगी के चलते श्वेता ने ये रास्ता चुना होगा। इंडिया टुडे के हिसाब से श्वेता एक ट्विटर हैंडल चलाती थी जट खालसा 07 के नाम से और इंस्ट्रक्शन लेती थी अपने नेपाली फ्रेंड से जिसका नाम था गियो। लेकिन ये नेपाली नेशनल सिख का नाम लेके ये मुस्लिम वुमेन को बदनाम क्यों कर रहा था? इसमें कई एंगल सामने आते हैं। स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट ब्रह्मा चलानी का कहना है कि चाइना ये 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के अनुसार हमारे देश में नफरत का सीड प्लांट करना चाहता है। अब इन तीनों ने ऐसा इसलिए किया होगा कि लास्ट टाइम जब किसी ने इसी तरह का ऐप बनाया था जिसका नाम था सूली डील्स और केसेस होने के बाद भी पुलिस को सूली डील्स के बारे में पता नहीं चला। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये ऐप गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर था और गिटहब ने पुलिस के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। इन सब औरतों में एक चीज ये कॉमन थी, ये प्रोमिनेंट फेस जो कोई ना कोई तरीके से कभी न्यूज में रहे हो और फिर सोशल मीडिया हैंडल पर भी एक्टिव हो। दोनों ऐप के केस में मेंटल डिस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी। अगर सूली डील्स के फाउंडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद से ही बुली बाई ऐप बनता। बुली बाई ऐप ने ये डिफरेंस था कि ये सिख नाम के लोगों को ऐप के बारे में सजेस्ट कर रही थी, शायद किसी सिख या खालिस्तानी रेडिकल ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट को दिखाने के लिए। अगर इस इंसिडेंट को दूसरे तरह से देखें तो ये सोशल मीडिया का यूज करके लोगों को डिफेम और ह्यूमिलेट करके उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करके उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस जल्द ही इनके मास्टरमाइंड तीनों स्टूडेंट को अरेस्ट कर दिया और इसी मिसचीफ को बंद किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको किसकी गलती लगती है इसमें। इस तरह के फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।